हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निको फैमिली व्लॉग्स। ये है एक पॉडकास्ट वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल यूट्यूब में भसन मचा हुआ है। उससे लेकर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। साथ में मेरे कुछ सवाल भी हैं जो मुझे खुद से पूछने हैं और अपने सब्सक्राइबर से पूछने हैं कि आपको क्या लगता है इस मैटर में जो भी ये सब हो रहा है। और मैं इस मैटर सिर्फ ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो आ रही है, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्योंकि अगर यार 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का पंगा चल रहा है और उनकी पर्सनल बातें, अंदर की बातें अगर हमें नहीं पता तो उस चीज़ में, मैटर में ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, जो मेरा मानना है। और दूसरा, ये जो यूट्यूब पर हो रहा है सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। पीछे किसी की लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता और कोई क्या करता है, उस चीज़ को हमें नहीं सोचना चाहिए और ना ही यूट्यूब पर लाना चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ उछालना चाहते हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो एक चीज़ ज़्यादा, वो चीज़ ज़्यादा अलग हो जाती है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अगर कोई पर्सनल इंसान नहीं बोल रहा है और दूसरा इंसान उसकी वो पर्सनल बात उठा के ला रहा है, तो वो मेरे तो मतलब मैं तो उन चीज़ों को, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बात करने जा रहे हैं हम अभी। अब काफ़ी ज़्यादा भसड़ मची हुई है यूट्यूब पर, क्योंकि टॉक विद अलका चैनल उड़ा दिया गया है स्ट्राइक के जरिए। और वहाँ पर नाम आया है 3 लोगों का, कि 3 लोगों ने मिलकर ये काम किया है, जिनमें है मंजू, जेठानी और एक कपल लाइफ। इनका तीनों का नाम आया है। हालांकि मंजू और जेठानी ने मना कर दिया कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन तुम जो भी कर रही थी वो चीज़ गलत थी। मंजू ने तो ये बोला। उसके बाद जेठानी की एक वीडियो आती है। जेठानी की वीडियो में जेठानी बोलती है कि टॉक विद वाली से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो लीक्स करवाई गई थी उनकी मम्मी की, जेठानी की मम्मी और पापा की, जिनके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि गलत है, क्यों इस तरीके से कर रहे हो। जब वो मैटर दब चुका था तो बार बार वो चीज़ें क्यों उठाई जा रही है। और फिर मैं उस चीज़ पे बोली भी नहीं, क्योंकि भाई मुझे पर्सनल मैटर इनका पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, तो मैं क्यों बोलूँ। ठीक है। तो वहाँ पर जो अभी यूट्यूब पर जो दिखा है, तो वहाँ पर जेठानी ने बोला कि मेरी उससे बात हुई है, टॉक विद से, जिनको वो नानी बोलती हैं, उनसे बात हुई है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने, देवरानी ने, यानी कि सपना ने ये सब करवाया है उनसे कह कर। ये ऐसे आप उनकी वीडियो देख सकते हैं तो आप उनको खुद समझ गए होंगे। और बहुत कुछ उन्होंने सपना के बारे में भी बोला। तो पहले तो मैं बात स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ कि यार, आप इतने बड़े एलिगेशन अगर किसी इंसान पर लगाते हो, यानी कि अपनी देवरानी पर लगा रहे हो, तो एटलीस्ट कभी प्रूफ तो दो। सिर्फ बोलना बोलना बोलना, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा बोलकर। और वो अगर अपने काम में लग रही हो, आप अपने काम में लगो ना। तीसरा इंसान बीच में आके कुछ बोलता है, आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के उसको बताने लगते हो, उसको बोलने लगते हो। हालांकि वो इंसान भी क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपके पास इसका भी कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन सिर्फ उस इंसान ने बोला है तो आप उसकी बातों को लेकर बीच में आ जाते हो। और तीसरा यह है कि अगर किसी का चैनल गया है, तो कोई कोई यहाँ दूध पीता बच्चा है जिसको इतना नहीं पता कि वो अपने चैनल पर क्या चीज़ डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। अगर आपके चैनल किसी वजह से इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको अंदर इतनी अकल नहीं है कि आपको क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। यहाँ कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको ज़बरदस्ती आप जिसके चैनल पर कुछ भी डलवा दो कि भाई तू ये वीडियो डाल दे या वो वीडियो डाल दे। और अगर कोई कर रहा है तो उसका अंजाम भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो एक तरफ तो जेठानी ने ये चीज़ें बताई कि भाई ये जो करवाया था और अब हम मिलके इस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे, अब हम चैनल को बचा लेंगे और उसके बाद में पोल खोलेंगे, ये है वो है। जेठानी की तरफ से ये बातें आई थी। कट्टू अगर जाए तो टॉक विद के पास में उनका जो नया चैनल बना हुआ है, उस पर जो वीडियो पड़ी हुई है, उस पर जो लाइव है, उन्होंने उन पर साफ मना कर दिया कि मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ, मतलब जेठानी को, कि मेरा उससे कोई बात नहीं हुई, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न कर गई कि यार, एक तरफ तो एक इंसान बोल रहा है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, दूसरी तरफ दूसरा इंसान बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता इस मैटर में कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो अगर किसी को ये चीज़ें, ये फंडा समझ में आया होगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मुझे भी बता दो। तीसरी बात, एक बात और ये आती है कि कपल लाइफ ने ये बोला है कि मैंने किसी के कहने पर चैनल नहीं हटाया, मुझे कोई बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, इसकी वजह से मैंने ये चैनल हटाया है, हटाया के स्ट्राइक दी है। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई है जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा गंदी है। और अगर किसी इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि पहले भी धमकी दी गई है कि अगर मेरा चैनल हटा दिया, मेरे चैनल के साथ कुछ कर दिया, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तब तो चैनल नहीं हटा। लेकिन फिर कुछ ऐसा तो हुआ है ना जिसकी वजह से चैनल हटाया गया है। हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि चैनल देखो बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब वो इतना ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब फिर वही चीज़ें एकदम से, फिर वही चीज़ें, मतलब
समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो यूट्यूब का कुछ भी समझ में नहीं आता। और मुझे इतना पता है कि जिन्होंने स्ट्राइक दी है ना, उनके बारे में मैंने एक बात सुनी है। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में एक बात सुनी है कि वो इंसान बहुत हेल्पफुल है, कि अगर कोई उससे हेल्प मांगता है ना तो उनकी हेल्प करता है। यूट्यूब में रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो करता है। तो वो बिना मतलब ऐसे ही किसी का चैनल नहीं करेगा ना। तो हो सकता है कि इनकी कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, या उसको कुछ बहुत ज़्यादा बातें हर्ट हो गई हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई है जो कि इंसान को हर्ट कर सकती है। तो हो सकता है इस वजह से ये एक्शन लिया गया हो। ये उनका अपना पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उस चीज़ पर नहीं बोलूँगी। हाँ, मुझे भी बुरा लगा कि इस तरीके से चैनल चला गया, ये है वो है। लेकिन अगर आपका किसी रीज़न से चैनल गया है, कि आपके बड़े बोलेपन की वजह से, आप जो बोलती हैं, आप बोलते हैं मैं सही बोलती हूँ, ये करती हूँ, किसी वजह से चैनल चला गया है, तो आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये चीज़ें आपके साथ में बार बार होती रहेगी। और हर इंसान को लगता है कि वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं होता। मुझे भी लगता है कि मैं अपने रिएक्शन देती हूँ, बहुत सही देती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बट ऐसा नहीं है। किसी ना किसी को तो मेरे रिएक्शन हर्ट करते होंगे, किसी ना किसी के लिए तो बुरे होते होंगे। अब मैं जो यहाँ पे बातें बोल रही हूँ, मुझे मेरी तरफ से सही लग रही है, लेकिन ना किसी को तो वो हर्ट कर जाएंगी ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोच समझ के इंसान को करनी चाहिए। हाँ, आप हर एक के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर 10 में से 9 लोग आपको गलत कह रहे हैं कि हाँ आप गलत बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर थोड़ा सा पीछे हट के सोचना चाहिए कि क्या सच में मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, वो ही अगर आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जहाँ तक है सपोर्ट करने की बात कि मैं इनमें से किसको सपोर्ट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इंक्लूडिंग मैं यूट्यूब पर भी ना कभी ग्रुप में आके काम करती ही नहीं हूँ। मेरी ग्रुप में आके रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, हाँ मेरी कुछ रिएक्शन वालों से बात होती है, पर्सनल लेवल पर बात होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हम बैठ के वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं करते कि किसी के लिए रिएक्शन देना है, या मैं क्या बोलने वाली हूँ, या मैं क्या करने वाली हूँ। कभी ऐसा मेरे साथ में तो किसी का हुआ नहीं। पर्सनल बातें होती है तो लाइफ के बारे में होती है ना, तो वो कभी अब मैं किसी की पर्सनल लाइफ में तो घुसती क्योंकि मेरी लाइफ में ये है वो है। और अगर मुझे कोई बता भी रहा है तो मेरे अंदर है, मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत बातें पता है, लेकिन वो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। भले ही कहीं से आपको धोखा मिल जाए, लेकिन फिर भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान तो देख रहा है, और एक ना एक दिन उस चीज़ का इंसान को भी एहसास हो जाता है कि मैंने इसके साथ बुरा किया है, और देखो ये मेरे साथ फिर भी बुरा नहीं कर रही है। इसलिए मैं यहाँ पे कभी किसी को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर मैं मंजू की बात करूँ, तो देखो मुझे मंजू पसंद है, और ये बात क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो जो आर्ट बनाती है वो टैलेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो कभी मैंने उनको इतनी गंदी लैंग्वेज किसी के लिए यूज़ करते हुए नहीं देखा। हाँ, उनकी जो फैमिली पे बात आती है, बहुत कुछ हुआ यार, उनके घर पे फ़ोन कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, जो कि पर्सनल लेवल पर अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उन्होंने बहुत सोच समझ के काम किया है। वो तभी लीगल एक्शन ले लेती, बट फिर भी बहुत सोच समझ के काम किया है। तो थोड़ा इन चीज़ों को, अभी तो मुझे फिलहाल सब कुछ ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ 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 के लिए ये सब कुछ चीज़ें खींची जा रही है, खींची जा रही है। इन चीज़ों को रोका जा सकता था, लेकिन खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। और जहाँ तक है सपोर्ट की बात, मैं किसी को सपोर्ट यहाँ पर्सनल लेवल पर नहीं करूँगी, चाहे वो कोई भी है। इनका अपना मैटर है, इनको अपने आप सोल्व करने दो, लड़ने दो, झगड़ने दो। मैं यही कहूँगी जो रिएक्शन वाले इन लोगों के बीच में पड़ रहे हैं, या फिर कि मैं इसको सपोर्ट करूँ उसको सपोर्ट करूँ, थोड़ा शांति रखो। क्योंकि हमें अपने अभी अंदर की बातें नहीं पता कि क्या हुआ है, किसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, किसकी वजह से क्या चल रहा है। ऐसा ना हो लीगल कार्रवाई चल रही हो, आप बिना मतलब में आके फंस जाओ, और फिर आके यहाँ पर यूट्यूब पर रो। तो आपको जो जहाँ गलत लगता है उसके लिए गलत बोलो, यहीं पर बोलो, और जो सही लगता है उसके लिए सही बोलो, यहीं पर बोलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनल पर किसी के घर वालों पर बददुआएं दे रहे हैं, घर वाले ये हो जाए वो हो जाए, ये चीज़ें गंदी है, अपने ऊपर आकर पड़ती है। तो अभी भी मैं ये कहूँगी कि रिएक्शन को इतना गंदा मत बनाओ। रिएक्शन एक अच्छी चीज़ है अगर आप किसी को सुधारने के पर्पज़ से वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी की इमेज गिराने के पर्पज़ से वो चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग सही लगते हैं मुझे, अलग अलग चीज़ों में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को अंधा सपोर्ट करूँ या किसी के अंधे अगेंस्ट मैं खड़ी हो जाऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।